हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 8 कलियों से लेके 80 कलियों तक लहंगे की कटिंग किस तरीके से की जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल लहंगा कटिंग करते हैं 8 कलियाँ या 9 कलियाँ या फिर 10 कलियाँ। इसके बाद में आप 12 कलियों का लहंगा किस तरीके से कट करते हैं, इसके बाद में 24 कलियों का किस तरीके से कट होता है, या फिर 48 कलियों वाले लहंगे की कटिंग किस तरीके से करते हैं। और इसके बाद में आता है कि हमारा 80 कलियों वाले लहंगे की कटिंग किस तरीके से की जाती है और उसमें कितना मीटर कपड़ा चाहिए होता है, तो वो किस तरीके से कटिंग किया जाता है। सबसे पहले हम नॉर्मली 8 कली वाले लहंगे की कटिंग करते हैं। जैसे कि हमारा 8 कली वाला लहंगा है, उसकी जो कमर है, जैसे कि आपकी कमर है वो 30 इंच है, तो उसमें जो ऊपर से हमारा रहेगा वो 6 इंच रहेगा। जैसे जैसे सीना बढ़ेगा, जैसे कि आपका 35 होगा तो साढ़े छः इंच हो जाएगा। इसके बाद में आपका सीना जैसे कि 40 है, उसमें 7 इंच रख सकते हैं, और आपका 45 है तो उसमें आप 7.5 इंच रख सकते हैं। इस प्रकार से नॉर्मली 8 कलियों वाले लहंगे में रखा जाता है। इसके बाद में आपका कलिया, जैसे कि आप 12 कलियों वाला लहंगा बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो ऊपर से कम रखना होगा, नहीं तो ये जो प्लेट ज़्यादा आएगी। तो 12 कलियों वाले लहंगे में हमें ऊपर से नॉर्मली आपको लेपा लगाना, जैसे कि 30 इंच लगाना है, उसमें आपको 4.5 इंच रखना होगा। ये जो ऊपर से हम रखते हैं, ये किस तरीके से निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है कि हमें क्या करना है। जितनी आपको कमर रखनी है उसमें हमें क्या करना है, जितनी हमारी कलियाँ है वो डिवाइड कर देनी है। जैसे कि आपकी कमर है वो 30 इंच है, 30 में जितनी आपकी कलियाँ है उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी जैसे कि कलियाँ है 12 इंच, तो हमारा हो जाएगा 30 + 12 बराबर 42 इंच। तो 42 में क्या करना है, ये जो हमने 12 इंच ऐड किया है वो हर एक कली में 12 इंच, जो दोनों साइड में मार्जिन होता है उसके लिए आधा आधा इंच ये हमने ऐड किया है। 12 इंच 12 कलियों के हिसाब से ये हमने 12 इंच ऐड किया है। इसके बाद में आप मार्जिन रखना चाहते हैं, हर एक कली में एक एक प्लेट लगाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक इंच हमें ले लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग 12 इंच और ले लेते हैं। तो पहले हमारा 42 था, 42 + 12 और कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 56 इंच हो जाएगा। तो 56 में हमें क्या करना है, जितनी हमारी कलियाँ हैं उसका हमें भाग दे देना है। तो हमारा हो जाएगा 54 में हमें 12 का भाग देना है, तो उसमें हमारा आएगा लगभग 4.5 इंच। तो हमें ऊपर से 4.5 इंच रखना होता है। जो हमारी 12 कलियाँ होती है उसमें 4.5 इंच रखा जाता है। तो नॉर्मली हम कटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पल्ला जमाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से हम पल्ला जमाते हैं। तो 8 कलियों वाले या 12 कलियाँ होती है उसमें हमें इस तरीके से जमाना जाता है। तो हमें क्या करना है, जितनी हमें लहंगे की लंबाई है उससे हमें 2 इंच कम कर देना है, ये पहले हम ले लेना है। तो जैसे कि ये हमारी इसकी जो लंबाई है 39 है, तो हमने 37 इंच ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक साइड से कट करना होता है। एक पल्ले के अंदर से 2 पल्ले कट किया जाता है। जो हम 8 कलियाँ का लहंगा करते हैं या फिर 12 कलियों का लहंगा करते हैं, पहले हम एक पल्ला कट करते हैं, इसके बाद में एक साइड से कट कर देते हैं। तो एक पल्ले के अंदर से ये 2 पल्ले हो गए कर देंगे। इसके बाद में जब हम इसकी लहंगे की कलियाँ कट करेंगे, जैसे कि हम इस प्रकार से ये कलियाँ कट करोगे, तो उसमें क्या होगा कि 2 कलियाँ ये होगी और 2 कलियाँ ये होगी, तो हमारी 4 कलियाँ एक पल्ले के अंदर से हो जाती है। इसके बाद में 12 कलियों का लहंगा कर रहे हैं तो उसमें हमें 3 पल्ले लेने पड़ेंगे। नॉर्मली हम 8 कलियों में 2 पल्ले लेते हैं और 12 कलियों में 3 पल्ले लेंगे। तो एक पल्ले में 4 कलियाँ होगी, तो 2 पल्लों में 8 हो जाएगी और 3 पल्लों में हमारी 12 कलियाँ होगी। इस प्रकार से हमें कट करनी है। हमें क्या करना है, सभी कलियों को इस प्रकार से ऐसे जमा देना है। पहले हमें 3 पल्लों को अलग अलग कट कर देना है, इसके बाद में 20 से कट कर देना है। इस 20 से कट करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें सभी को सीधा भाग को अच्छे से सभी को जमा देना है। इसके बाद में ऊपर से ये हमने पहले निकाला है कि लेपा प्लस कली और कली का मार्जिन जितनी हमारे कली है इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि 30 कमर है तो 30 +
12 जैसे कि कलियाँ होगी, तो या फिर आपकी कली 11 रखना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। ये फॉर्मूला सही है, इसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 30 प्लस बराबर 12 बराबर 42, 42 प्लस तो 12 हो जाएगा 56 इंच। ये 12 हर एक कली में मार्जिन है, और यहाँ पे प्लेट के लिए ये हमने लिया है, और पहले हमने लिया था 12 इंच। 12 कलियों के अकॉर्डिंग दोनों साइड में ये जो फोल्डिंग होता है इसके अकॉर्डिंग हमने रखा था। तो इस प्रकार से हमें 12 कली वाले लहंगे की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हम 24 कली वाले लहंगे की 2 तरह की कटिंग की जाती है। एक तो आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो अलग अलग तरीके से कट होगा, और एक आपको घेर कम चाहिए या फिर आपका कपड़ा कम है तो उस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपका कपड़ा 4 मीटर है, उसके अंदर से आप 24 कली कट करना चाहते हैं, उसमें तरीका अलग है। और आपका कपड़ा ज़्यादा है, जैसे कि 6 मीटर कपड़ा है, उसका कटिंग करने का अलग तरीका है। तो जैसे कि आपका कपड़ा 4 मीटर है, उसके अंदर से हमें क्या करना है, पहले 3 पल्ले अलग अलग कट करने हैं। जैसे नॉर्मली सूट के लहंगा कट करते हैं उसमें इस प्रकार से हम पल्ले कट करते हैं। एक पल्ले के अंदर से 4 कलियाँ करते हैं, और आप 24 कली वाले लहंगे कटिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से ये जो चीज़ है वो कम रखना होता है, यहाँ से इसको कम रखना होता है, नहीं तो ये जो लेफा है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण से ऊपर से कम रखना होता है। तो हमें क्या करना, 24 कली वाले लहंगे कटिंग करने के लिए जैसे कि इस प्रकार से ये हमने जमाया हुआ है। नॉर्मली सूट में हमें 20 से कट करके और 2 पल्ले करते हैं, इसके क्या करने हैं, 4 पल्ले करने हैं, यानी 10-10 इंच के। यहाँ इसका जो पहना होगा वो हमारा जो होगा वो 40 इंच लगभग होगा। तो 40 के अंदर से नॉर्मली हम 20-20 इंच के 2 पल्ले करते हैं। इसमें क्या करना है कि इसमें 4 पल्ले करने हैं 10-10 इंच के। हमें क्या करना है, यहाँ से कट कर देना और यहाँ से कट कर देना। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जितना हमारा लेपा है इसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर से रखना है। ये देखिए इस प्रकार से इसका 24 कलियों को ऊपर से किस तरीके से आइडिया निकालते हैं, उसमें हमें क्या करना है, जितना हमारा लेपा है उसमें हमें क्या करना है, जितनी कलियाँ है कलियों में हर एक कलियों में थोड़ा थोड़ा मार्जिन होगा फोल्डिंग के लिए। यहाँ पे होगा और यहाँ पे दोनों साइड में फोल्डिंग होगा। लगभग 1 इंच बांध लेते हैं दोनों साइड आधा आधा इंच करके, तो हमारा इसका जो मार्जिन हो जाएगा 24 कलियों में 24 इंच हो जाएगा। और 24 इंच ही हमारा ये फोल्डिंग के लिए चाहिए दोनों साइड में। तो इसके 24 इंच और 24 इंच इसमें हो जाएगा हमारा। ये हरे कली में प्लेट लगाने चाहते हैं और प्लेट नहीं लगाना चाहते हैं, थोड़ा सा इसका लगभग आधा ले लेना है, 12 इंच ले लेना है, इस प्रकार से लेना है। तो हमें क्या करना है, आपका लेपा है, लेपा प्लस मार्जिन, और मार्जिन थोड़ा कम ले सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, 30 प्लस 30 इंच लेपा ले लेते हैं, 30 प्लस हमें 24 इंच ऐड कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, 24 में आप या तो 24 इंच मार्जिन आप प्लेट लगाना चाहते हैं तो 24 इंच ऐड कर देना, और 24 इंच आप प्लेट कम लगाना चाहते हैं तो 24 नहीं थोड़ा सा कम कर देना है उसमें आपको आंसर। इसके बाद हम क्या टोटल होता है उसके अंदर से जितनी हमारी कलियाँ है उसका भाग दे देना है। इस प्रकार से हमें आइडिया निकालना है, और जितना हमें ऊपर से आए वहाँ पे हमें सिंपली इस प्रकार से इसे मार करके बाद में इसको इस तरीके से कट कर देना है। इस प्रकार से ये हमारा 24 कली वाली लहंगे कटिंग की जाती है। और दूसरा तरीका होता है कि एक पल्ले के अंदर से हमने 4 पल्ले कट किया था, इसमें हमें क्या करना है, एक पल्ले के अंदर से 3 पल्ले कट करना है। 3 पल्ले किस तरीके से कट करना है, सिंपली हमें क्या करना है, इस प्रकार से इसे डबल करना है। ये देखिए ऐसे डबल कर दिया। इसके बाद में पीछे जो कपड़ा बचा है इसका 20 सेंटर लेके ऐसे 3 पल्ले कर देना है। इसमें हमें क्या होगा कि इसका जो घेर है वो ज़्यादा होगा। ये देखिए इस तरीके ले लेना है। इसमें क्या होगा कि ये जो कलियाँ ये ज़्यादा चौड़ी होगी, जो हमने पहले कलियों में जो इसका जो चौड़ाई थी वो 10 इंच थी और इसमें लगभग 13 इंच होगी। और 24 कलियों वाले लहंगे में जो हम 3 पल्लों को कट करके जो लहंगा तैयार करेंगे वो लगभग 4 या 4.5 मीटर घेर होगा, और इसमें जो घेर होगा वो 6 मीटर घेर होगा। इस प्रकार से आप 6 मीटर घेर करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कट कर सकते हैं। एक पल्ले के अंदर से हमें 6 कलियाँ करनी है, और 6 जब होगी इसके अंदर से 3 अलग अलग भाग करके पल्ले भरे करेंगे। नॉर्मली जो 8 कलियों के अंदर से 2 पल्ले करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, 3 पल्ले करना है।
ये देखिए इस प्रकार से हमें करेंगे तो आसानी से आपका जो है वो लहंगा सेट हो जाएगा। इसमें सेम, इसके बाद में इस कटिंग में सेम प्रोसेस है, जितना हमें लेपा है, लेपा प्लस मार्जिन प्लस वोटिंग प्लस उसमें जितनी कलियाँ है उसका भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद सिंपली हमें इस प्रकार के रख के और बाद में इस तरीके से कट कर देना है। इस तरीके से ये हमारी जो चॉइस कलिए वाले लहंगे की कटिंग की जाती है। आपको लहंगा घेर ज़्यादा चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हैं, और इसके बाद में आपको घेर कम चाहिए तो जो पहले हमने दूसरा तरीका बताया था उस प्रकार से कट कर सकते हैं। इसके बाद में आप 48 कलिए वाले लहंगा की सिलाई करना चाहते हैं, 48 कलिए वाले लहंगे की कटिंग करना चाहते हैं, उसमें हमें क्या करना है, 48 कलिए वाले लहंगे में टोटल 7 मीटर कपड़ा चाहिए होगा और इसका जो टोटल घेर होगा वो लगभग 8 से 9 मीटर कपड़ा, 9 मीटर का घेर होगा, ये फुल घेर होगा। इसके बाद में इसमें एक पल्ले के अंदर से 4 पल्ले करना है और हमें टोटल 6 पल्ले कट करना है। जैसे हम नॉर्मली लहंगे में जो 8 कलिए वाला लहंगा होता है उसमें हम 2 पल्ले कट करते हैं, इसमें हमें क्या करना है 6 पल्ले कट करने हैं। इसके बाद हमें क्या करना है 6 पल्लों के अंदर से 4 पल्ले करने हैं, 10 इंच के पल्ले करने हैं। इसके बाद हमें सिंपली हमें इस प्रकार से जमा देना है। इसके बाद हमें सिंपली इस प्रकार से मार करके ऐसे कट कर देना है। इस प्रकार से आप क्या होगा कि हम एक पल्ले के अंदर से 4 पल्ले करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 4 गुणा 6 पल्ले कट होंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा पल्ले वो 24 अलग अलग पल्ले कट हो जाएगा 10 इंच के। जितनी हमें लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हमें लंबाई में और चौड़ाई में 10 इंच लगभग हो जाएगा। आपको पहनना ज़्यादा है तो थोड़ा 11 इंच भी हो सकता है। तो उसमें हमें क्या करना है 24 अलग अलग सभी को इस प्रकार से ऐसे जमा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, बाद में नॉर्मली जो हमने आइडिया बताया था कि जितना हमारा लेपा है लेपे में जो कलियाँ है कलियों का प्लस कर देना है। इसके बाद में मार्जिन आप चाहे जितना रख सकते हैं, ये तो टोटल करना होता है एक बार 48 और मार्जिन आप चाहे तो इससे आधा भी रख सकते हैं। इसमें बाद में जितना हमारा आंसर आए उतना हमें ऊपर से यहाँ पे हमें इस तरह के ऐसे रख देंगे तो ये हमारा आसानी से लहंगे की कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आप चाहे जितनी लहंगे की कटिंग कर सकेंगे, जितनी हमें लहंगे की कलियाँ रखनी है उसके अकॉर्डिंग ये आइडिया है वो आप रख सकते हैं। जितनी हमारा लेपा है लेपे में जितनी कलियाँ है वो डिवाइड कर देना। इसके बाद आप मार्जिन चाहे तो मार्जिन रख सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया 48 कली वाला लहंगा। इसमें आपको 7 मीटर टोटल कपड़ा चाहिए होगा और घेर होगा हो जाएगा लगभग 9 मीटर और 6 पल्ले अलग अलग कट करना है। इस प्रकार से ये हमारा 48 कली वाला लहंगा हो जाएगा। इसके बाद में 80 कली वाले लहंगे की कटिंग किस तरीके से की जाती है। 80 कली वाले लहंगे का जो घेर होगा वो 16 मीटर घेर होगा, टोटल फुल घेर होगा और इसमें 11 मीटर लगभग कपड़ा चाहिए होगा। ये लगभग होगा क्योंकि इसमें क्या होगा कि लहंगे का लंबाई कम हो या ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग ये कपड़ा चाहिए होगा। इसके बाद में आपके इसमें टोटल एक पल्ले के अंदर से 4 पल्ले कट करना, 4 पल्ले कट करोगे तो ये आमने सामने कट होगा तो लगभग आमने सामने कट होगा तो एक पल्ले के अंदर से 8 कलियाँ हो जाएगी। तो हमें क्या करना है 10 पल्ले सिंपली पहले कट कर देना है। इसके अंदर से हमें क्या करना है 10 के अंदर से 40 पल्ले कर देना है, यानी एक पल्ले के अंदर से 4 पल्ले अलग अलग कट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमने 40 पल्ले कट कर दिए। इसके बाद हमें सभी को सीधा सीधा जमा के 40 को ऐसे जमा दिया। इसके बाद हमें क्या करना है 40 को जमाने के बाद 20 से जब कट होगा तो 80 कलियाँ हो जाएगी। इस तरीके से हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है जितना हमारा लेपा है लेपे में जितनी हमारी कलियाँ है उसको जोड़ देना है और आप मार्जिन चाहे तो मार्जिन रख सकते हैं और नहीं चाहे तो नहीं रख सकते हैं। और आप मार्जिन रखना चाहते तो लगभग 2.25 इंच ऊपर से यहाँ से रखना होगा। यहाँ से आप 2.25 इंच रखोगे तो आसानी से हमारा जो लहंगा है वो लेपा आसानी से सेट हो जाएगा। और आप फिटिंग पहनना चाहते हैं तो ऊपर से 2 इंच ही रखना है। इस प्रकार से हमें लहंगा बनाना है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आसानी से 80 कली वाले लहंगे का कट हो जाएगा, लहंगा बन जाएगा। और आपका लेपा ज़्यादा है तो ऊपर से
लगभग 2.5 इंच रखना होगा। 40 है तो 2.5 इंच रखना है। और इस तरीके से आप आइडिया निकाल सकते हैं। जितना लेपा है, लेपे प्लस हमें जितनी हमने कलिया प्लस और मार्जिन चाहे तो मार्जिन जोड़ सकते हैं। जितनी कलिया है उसके अकॉर्डिंग 1-1 इंच इस तरीके से, और इसके बाद में जितनी हमारी कलिया है उसका भाग दे देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप जितनी हमारे कलिया बनाना चाहते हैं इस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। और जब भी मेरे पास इस प्रकार की 80 कलिया व 48 या 24 कलिया का लहंगा आएगा तो मैं अलग अलग वीडियो बना के बता दूंगा। मेरे पास इस प्रकार का लहंगा उपलब्ध नहीं है। इस तरीके से मैं आपके बहुत कमेंट आ रहे थे तो इस कारण से ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के आपको दिखाया है। तो आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।